इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो है हजारीबाग मंगला जुलूस का, दीपू गढ़ा का। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस द्वारा इस डीजे को जब्त कर लिया गया, यानी कि मंगला जुलूस में इस डीजे को बजाने का अनुमति नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? डीजे को लेकर प्रतिबंध है, खास करके हजारीबाग के प्रशासन और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, डीजे बजाने का अनुमति नहीं दिया है। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के त्यौहार में ऐसा होता है या फिर बाकी सभी त्योहारों में होता है। सवाल यह भी है, क्या इस राज्य में त्योहारों के नाम पर डीजे प्रतिबंध होगा या फिर हमेशा के लिए प्रतिबंध होगा, या फिर हमारे आज़ादी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा, हिंदुओं की आज़ादी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा। खास करके त्योहारों को लेकर हमारी विचार यह नहीं है कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया, हमारी विचार यह है कि त्योहारों के दिन में ही प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है। सवाल यह है कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी त्यौहार आता है, रामनवमी, दुर्गा पूजा, तो उसी समय आपको प्रतिबंध की ख्याल आता है कि बाकी सभी त्योहारों में ख्याल आता है। हमारा विचार यह भी है कि क्या आप प्रतिबंध लगाते हैं तो पूरा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दीजिए, कभी नहीं आप इस तरह से लागू कीजिए। पर सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट बदलने से या प्रतिबंध भी हट जाता है। गवर्नमेंट जिस दिन बदलेगा उस दिन फिर से वही डीजे बजेगा और वही रामनवमी के त्यौहार में हिंदुओं बढ़ चढ़कर डीजे के साथ आनंद लेंगे, मंगला जुलूस में भी आनंद लेंगे। लेकिन सरकार बदलेगा तो ऐसा हमें होगा, लगेगा। लेकिन आप त्योहारों के नाम पर ही ऐसा करते हैं, मुझे एक जरा सा भी अच्छा नहीं लगा इस तरह से आप कर रहे हैं। प्रशासन खास करके आप त्योहारों में लगता है कि आपको मारपीट, शांति व्यवस्था बिगड़ेगा, धार्मिक मामला बढ़ेगा, धार्मिक विरोध होगा, एक दूसरे में लड़ाइयाँ होगा। कौन चाहता कि लड़ाई झगड़ा होने के लिए इस तरह से डीजे बज रहा है? कौन चाहता कि लड़ाई झगड़ा होगा तभी डीजे को प्रतिबंध लगाया जाए ताकि खास करके झगड़ा और मारपीट ना हो। लेकिन सरकार इस तरह से हमले को खास करके प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि डीजे ही सबसे बड़ी कमज़ोर हो जाती है सरकार को। लेकिन ऐसा हमें ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा।